हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कर रहे हैं अक्षांश और देशांतर से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अगर अंग्रेजी में बोले तो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ओके, तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। और हम यहाँ पे हमारे क्लास में सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पे ओके महत्वपूर्ण टॉपिक पे एमसीक्यूज करते हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ओके, तो हम उन सभी प्रश्नों को लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे गए हैं। तो चलिए हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे। और दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे बताने वाला हूँ, ओके, उस पर मैं बहुत ही डिटेल से हम उस पर डिस्कशन करेंगे, ताकि कोई भी फैक्ट्स है। ओके, एक तो हमारा मकसद होता है कि हम सभी एमसीक्यूज को सॉल्व करें। दूसरा हमारा मकसद क्या होता है कि हम एमसीक्यूज के माध्यम से, राइट, हम क्वेश्चन को विस्तार से जानेंगे, और ताकि वो चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो जाए। राइट, तो क्योंकि आप कभी भी चैप्टर पढ़ते हैं, ओके, जैसे कि आप लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ लिए होंगे, मतलब अक्षांश और देशांतर आपने पढ़ लिया होगा, तो क्या होता है कि एमसीक्यू जब आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा। राइट, और हमें एग्जाम में क्या टाइम नहीं मिल पाता है। तो हम इस एमसीक्यूज के माध्यम से क्या करने वाले हैं, हम उन सभी फैक्ट्स को, मतलब अगर आप ये क्लास देखते हैं तो आपका पूरा जो है रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस क्या होगा, एमसीक्यूज भी आप सॉल्व करेंगे, है ना, प्लस क्या है, आपको याद भी करने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आज, भूमध्य रेखा से ध्रुव तक की कोणीय दूरी क्या कहलाती है ना। अंग्रेजी में व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल गोल। या देखिए ऑप्शन क्या है, देशांतर, अक्षांश, ऊंचाई, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है लैटिट्यूड। ओके, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखिए लैटिट्यूड होता क्या है, इस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा पृथ्वी का मैप है ना, पूरा राउंड गोल तो नहीं है, इस प्रकार का है। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो होता है 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री से जो लाइन गुजरती है ये एक इमेजनरी लाइन है। राइट, 0 डिग्री, तो इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ओके, भूमध्य रेखा, है ना। भूमध्य रेखा क्यों कहते हैं, देखिए भूमि का मध्य है ना, इसलिए भूमध्य, भू मतलब भूमि, मध्य मतलब भूमि के मध्य में जो रेखा खींची गई है उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। राइट, इसके बाद इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्वेटर, मतलब इक्वल। देखिए आपने सुना होगा इक्वल मतलब क्या होता है, इक्वल मतलब बराबर, इक्वल से इक्वेटर बना है, मतलब अर्थ को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। और दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूँ, ये कोई खींची हुई रेखा नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है। राइट, अब देखिए हमारा, अब देखिए लैटिट्यूड कौन सा लाइन होता है, तो लैटिट्यूड जो है ये लाइन होता है, इस प्रकार जो खींचा हुआ लाइन होता है उसको हम कहते हैं लैटिट्यूड। राइट, देखिए ये लाइन हो गया हमारा लैटिट्यूड। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, व्हाट इज द एंगुलर डिस्टेंस, मतलब ध्रुव तक की दूरी। तो हमारा ध्रुव क्या हुआ, ये हुआ, और ये हो गया हमारा ये, बोला ये, तो एंगल जो है ना, इसी प्रकार एंगल बनता है। राइट, तो बोला इस डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है ना, कि कोण दूरी क्या होती है, तो कोण की दूरी क्या होती है ना, तो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लैटिट्यूड। ओके, तो हमारा पहला प्रश्न जो है, पहला प्रश्न का आंसर हुआ अक्षांश। तो हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन जो है 181 है। कैसे है, जैसे कि मैंने अभी तुरंत पृथ्वी का मैप बनाया था। ओके, तो पूरा राउंड तो नहीं बन पा रहा है, तो ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया, और ये लाइन इधर भी कितना होगा, 90 लाइन होगी, और जैसे कि इधर भी हम कुछ खींचे तो टोटल कितने 90 लाइन हो जाएगी, और इधर भी कितना 90 लाइन हो गया ना। तो इस सभी लाइन्स को अगर बोले तो इसको पैरेलल्स बोलते हैं, है ना, इसको पैरेलल्स बोलते हैं। तो देखिए हो गया, तो ये टोटल यहाँ पे क्या होगा 90 लाइन हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 90 लाइन हो गया, प्लस 1 लाइन तो भूमध्य रेखा का भी है ना, तो टोटल नंबर कितना हो गया, देखिए लाइन टोटल नंबर हो गया 181। तो ये 181 जो हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की औसत दूरी कितनी होती है, मतलब व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड लाइन्स। तो मैं थोड़ा सा लाइन खींच रहा हूँ, फिर से मैं अर्थ का बना रहा हूँ इमेजनरी लाइन। ये देखिए हमारा हो गया इक्वेटर। राइट, और ये जो होता है अक्षांश रेखा जो होता है एक दूसरे के पैरेलल होता है, जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट से 2 क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर दिया। ये टोटल नंबर कितने होते हैं 90 होते हैं। यहाँ पे भी देखिए ये लाइन हो गया इक्वेटर, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 90 हो जाएंगे। राइट, अब देखिए फिर तब जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है हमारा, अर्थ वो क्या है, गोल नहीं है ना, राउंड नहीं है। राइट, वो किस प्रकार का, थोड़ा सा क्या है, चपटी है। अर्थ जो हमारा थोड़ा सा क्या है, चपटी है। अब चपटी होने के कारण क्या होता है कि भूमध्य रेखा पर जो, मतलब यहाँ पे पूछा गया औसत डिस्टेंस, तो हम औसत डिस्टेंस को चलेंगे, पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यहाँ हो गया हमारा इक्वेटर, तो इक्वेटर पर जो हमारा मतलब दो पैरेलल लाइन्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वो होता है 110.6 किलोमीटर। ओके,
6 किलोमीटर। अब देखिए जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं ना, तो ध्रुवों पे ये लाइन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ध्रुव पर ये लाइन, ये मतलब डिस्टेंस कितना हो जाता है, 111 है ना, 111.7 हो जाता है। ओके, तो देखिए ध्रुव पे इसका डिस्टेंस कितना हुआ, 111.7, इक्वेटर पे ये कितना हुआ, 110.6। तो यहाँ पे हम पूछ रहा है एवरेज। देखिए क्वेश्चन को पता था कि एवरेज है ना, एवरेज डिस्टेंस, तो एवरेज डिस्टेंस दोनों को अगर मिलाएंगे तो लगभग कितना होगा, 111 किलोमीटर। इसलिए हमारा एवरेज डिस्टेंस जो है 111 किलोमीटर होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, राइट। अगर आपने किसी भी मतलब क्वेश्चन में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे और मतलब समझाने की कोशिश करूँगा। ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि एक एक चीज़ मैंने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मकर रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ स्थित होता है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ में होता है, या 23.5 डिग्री साउथ में होता है, 66 डिग्री क्या नॉर्थ में, या 0 डिग्री पे होता है। देखिए अब हम देखिए थोड़ा सा क्या है अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये हो गया हमारा अर्थ ना, ये हमारा अर्थ हो गया। अब देखिए ये हो गया 0 डिग्री पे कौन होता है, 0 डिग्री पे होता है इक्वेटर। ओके, अब यहाँ हो गया 23.5 डिग्री, ये भी हो गया 23.5 डिग्री, है ना, 23.5 डिग्री, ये भी हो गया 23.5 डिग्री। तो ये जो ऊपर का लाइन है 23.5 डिग्री वाला, उसको कहते हैं कर्क रेखा। नीचे का जो लाइन है 23.5 डिग्री पे, उसको बोलते हैं मकर रेखा। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि मकर रेखा कहाँ स्थित होता है, राइट। तो मकर रेखा क्या 23.5 डिग्री साउथ में स्थित होता है, क्योंकि ऊपर वाले को इधर साउथ हो गया हमारा, इधर नहीं, इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर हम कहेंगे, इधर इस साइड को ईस्ट कहेंगे, और इधर को हम कहेंगे वेस्ट कहेंगे, राइट। तो देखिए 0 डिग्री को इक्वेटर बोलेंगे, 23.5 डिग्री को कर्क रेखा बोलेंगे नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ तो कर्क रेखा हो गया, 23.5 डिग्री साउथ तो मकर रेखा हो गया, राइट। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ में है 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। ओके, एक और क्वेश्चन जो है यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। ओके, हम आते हैं इंडिया के बारे में, तो पूछा जाता है कि भारत में के मतलब कर्क रेखा जो है, क्योंकि कर्क रेखा ये भारत का लगभग लोकेशन ऐसे करके इधर हो जाता है, ठीक ना, मैं इस प्रकार। तो पूछा गया है कि भारत में जो है कर्क रेखा तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, राइट। इसको जो है याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ताकि आपको अच्छे से मतलब जल्दी से याद हो जाए। तो सबसे पहले कि भारत पे आते हैं हम ना, कि भारत में जो है कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से। ओके, 8 राज्यों से होकर भारत में कर्क रेखा गुजरती है। उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे, मित्र पे गमछा झार। आप इस निमोनिक्स को याद रख लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, और आप भूलिएगा नहीं। मित्र पे गमछा, है ना, गमछा झार। अब देखिए मित्र पे गमछा झार, ये हमारा हो गया निमोनिक्स, है ना, निमोनिक्स। अब देखिए मी, है ना, मी से मिजोरम हो गया, मी से मिजोरम हो गया, त्रा से त्रिपुरा हो गया। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा प से पश्चिम बंगाल, है ना, वेस्ट बंगाल शॉर्ट में लिख देता हूँ। नेक्स्ट हमारा रा से हो गया राजस्थान। ओके, नेक्स्ट है ग से हमारा हो गया गुजरात। नेक्स्ट हमारा हो गया म से हम हो गए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा छा से हो गया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैंने लिख दिया। नेक्स्ट हमारा झार से झारखंड हो गया। ओके, टोटल हो गए 8 राज्य। ओके, तो इसमें से क्या है मतलब ये क्या है, टोटल जो 8 राज्य से होके गुजरती है, इसमें भी 2-3 क्वेश्चन और इससे आ रहे हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, तो देखिए 8, पहले हमने क्या जाना कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है, और ये जो है कौन कौन राज्यों से गुजरती है मैंने उनका नाम बता दिया। नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें कि कर्क रेखा जो है ये भारत में जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो किस राज्य में मतलब सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है ना, तो वो हो गया सबसे ज़्यादा, है ना, सबसे लंबी दूरी कहाँ पे तय करती है, लंबी दूरी, सबसे लंबी दूरी कहाँ पे मतलब है, तो वो हो गया मध्य प्रदेश में। ओके, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है, ओके, वो कौन सा आता है कि माही नदी के बारे में, कि वो कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, तो वो हो गया माही नदी, राइट। अब देखिए एक और क्वेश्चन है ना बचा हुआ, कि झारखंड जो है ना, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के जो है सबसे नज़दीक स्थित शहर है,
ओके, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो हो गया, मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं, डेट लाइन किसे माना जाता है, राइट। ऑप्शन ए है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, या 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके, तो इसी क्या है, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को क्या कहते हैं, कर्क रेखा नहीं, सॉरी, इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाता है, मतलब IDL। ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन माना जाता है। और ये जो कर्क रेखा है महासागर, मतलब प्रशांत महासागर से होके गुजरती है ना, प्रशांत। क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि ISD जो है, IDL जो है, इंटरनेशनल डेट लाइन, तो कहाँ से होके गुजरती है। ओके, तो ये प्रशांत महासागर से होके गुजरती है, और इसे ही क्या कहते हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है। ये आपको पता हो गया है। देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इससे कि वो कौन से स्थान है, मतलब कि कर्क है ना, कि वो कौन सा स्थान है जो जिससे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होके गुजरती है। तो जैसे वो स्थान आ जाएगा आर्कटिक महासागर। तो लिख देता हूँ मैं, आर्कटिक महासागर और रूस और अलास्का के बीच, यह क्या है, रूस और अलास्का के बीच क्या है, बेरिंग जल डमरू मध्य है ना, बेरिंग स्ट्रेट भी बोलते हैं, उससे होकर गुजरती है ना, बेरिंग स्ट्रेट हो गया। और प्रशांत महासागर तो मैंने बता दिया। उसके बाद अंटार्कटिका, अंटार्कटिका से होकर ये गुजरती है। अब आपके मन में होगा कि सर आपने जो भी यहाँ पे नाम लिया है ना, वो सभी नाम क्या है, महासागर है, सागर है। ओके, तो आपने मतलब ये जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, वो किसी ज़मीन से होकर क्यों नहीं गुजरती। तो इसके पीछे भी कारण है ना, कि कोई ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है ज़मीन से, है ना, क्यों नहीं गुजरती। ओके, है ना, ज़मीन से होके क्यों नहीं गुजरती। इसके पीछे क्या है कारण, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहते हैं, कि जानबूझ के ज़मीनी हिस्सों से बचा के समुद्र के ऊपर से निकाला गया है। ओके, और यह किसी देश या द्वीप के बीच से गुजरती तो क्या होता, उस एक ही जगह पर दो अलग अलग तारीख हो जाती है ना, जिससे वहाँ लोगों को, वहाँ के जो लोग मतलब बसते थे रहते हैं, उनको बहुत परेशानी होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कभी भी ज़मीन से होकर नहीं गुजरती। ओके, एक चीज़ और मैं इसमें है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, कि जैसा आपने देखा होगा ग्लोब पे, ओके, मैं बस यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। जैसा आपने देखा होगा ग्लोब पे, राइट, आपने देखा होगा कि ये इक्वेटर होता है, राइट, मतलब भूमध्य रेखा होता है, स्टेट होता है ना, लगभग स्टेट। और फिर इसके बाद कर्क रेखा, यहाँ पे कर्क रेखा होगा स्टेट, यहाँ पे ये रेखा होगा कौन सा, मकर रेखा होगा, वो भी स्टेट होता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा स्टेट नहीं होता है ग्लोब पे, आप देख लीजिएगा, राइट। वो हमेशा देखिए, ये यहाँ से हो सकता है नॉर्थ से स्टार्ट हुआ, तो हो सकता है ये इस प्रकार साइन बना होगा, टेढ़ा ऐसे करके, राइट। ये साइन इसलिए बनाया गया होता है, मतलब बहुत लोगों को पता नहीं होता है, राइट। तो ये साइन इसलिए बनाया गया होता है क्योंकि वो मतलब जैसे कि किसी भी देश की सीमा को, मतलब जैसा कि मैंने बताया, वो ज़मीन को ना गुजरे, है ना, और किसी देश की सीमा में नहीं जाए, ताकि क्या है, उस जगह पे, जैसे कि मान चले कि ये एक किसी देश का जो है सीमा है, अगर यहाँ से अगर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगर गुजर जाती है ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अगर गुजरती है, तो क्या होगा यहाँ पे, सोचिए, यहाँ पे 2 टाइम जोन हो जाएगा, जिससे वहाँ के लोग जो रह रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, राइट। तो ये कारण है हमारा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर से। ग्रीनविच मीन टाइम GMT और भारत मानक समय IST के बीच कितना अंतर होता है, राइट। अब जैसे कि हमने अभी तुरंत क्या पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में, ओके, इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। इंटरनेशनल डेट लाइन जो है 180 डिग्री से गुजरती है ना, उसी प्रकार जस्ट इसका अपोजिट जो होता है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम जो है ना, GMT ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री पे है। 2 डिग्री देशांतर को प्रधान ये क्या है, मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ओके, इसको क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, मेरिडियन। और ये जो होता है दुनिया के समय और देशांतर की गणना का आधार है। इसके बारे में क्या है कि ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि यह लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान पर एक रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है। ओके, तो ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अगर ग्रीनविच रेखा अगर हो तो शायद आप कंफ्यूज ना हो, ओके, इसलिए मैंने ये बता दिया, ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और यह जो है, इसका कार्य क्या होता है, तो यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में क्या है, विभाजित करती है ना। इसका कार्य क्या है, मतलब इस रेखा का कार्य क्या है, तो यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और डिवाइड करती है किसको, पश्चिमी गोलार्ध से, है ना, गोलार्ध से डिवाइड करती है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत मानक समय IST से कितना बीच अंतर है। ओके, तो देखिए 0 डिग्री देशांतर पर जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, GMT कहते हैं, ग्रीनविच टाइम कहते हैं। ओके, और यह है दुनिया का जो है मानक समय इसी रेखा से तय होता है। तो भारत का समय इस रेखा से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ओके, 5 घंटा 30 मिनट आगे है, तो हमारा ऑप्शन ए में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधान मध्याह्न रेखा मतलब प्राइम मेरिडियन कहाँ से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन ए है पेरिस, ग्रीनविच, न्यूयॉर्क या दिल्ली। तो जैसा कि हमने पढ़ा था अभी ग्रीनविच के बारे में, ओके,
जीरो डिग्री, जीरो डिग्री क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, और ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और ओके, और हमारा समय जो है इंडिया का IST जो है ग्रीनविच से 5.5 घंटा जो है आगे है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, देशांतर सीमाओं की कुल संख्या कितनी है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइंस? ऑप्शन ए है 180, 90, 360 या 181। ओके, तो देखते हैं अब इस पर डिस्कस करते हैं क्या है करेक्ट। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा आ गया पहला 0 डिग्री देशांतर। ओके, 0 देशांतर, ये क्या हुआ, इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है ना, प्राइम मेरिडियन। उसके बाद आता है पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर क्या होता है, तो 0 डिग्री के पूरब में, जैसे कि पूरब क्या हो गया यहाँ पे, जैसे हो गया नॉर्थ हो गया है ना, साउथ हो गया, ईस्ट, मतलब ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया है। तो ये हो गया हमारा चलिए इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं, ये 0 डिग्री पे हो गया। तो 0 डिग्री के पूरब में मतलब इस साइड जब जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ रेखाएं कितना हो गया, 179, राइट। अब देखिए जब 0 डिग्री के पश्चिम में जाएंगे ना, पश्चिम में जाएंगे तो यहाँ भी सेम टू सेम 179 लाइन होगी, रेखाई होगी। और लास्ट है कि 180 की 180 डिग्री देशांतर। ओके, 180 डिग्री देशांतर, ये क्या हो गया कि 180 की रेखा पूर्व और पश्चिम दोनों क्या होता है, तरफ से एक ही होती है ना, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। तो ये हो गया टोटल 1। तो देखिए अब टोटल को हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया, 179 प्लस 1 कितना हो गया, 79 प्लस 0 डिग्री, ओके, प्लस कितना हो गया 180 डिग्री, राइट, 80 डिग्री। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया। मतलब 100, ये और इसको एक लाइन मान रहे हैं, इसको एक लाइन मान रहे हैं, राइट। टोटल कितना हो गया, 360 डिग्री। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 360 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? हाउ मच टाइम डज टेक टू क्रॉस 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड? देखिए इस पर हम इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि 24 घंटे में ना, 24 आवर्स में पृथ्वी कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, तो 1 घंटे में घूमे 360/24, सिंपल सी कैलकुलेशन है, राइट। तो कितना होगा, 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में कितना पृथ्वी घूम जाती है, 15 डिग्री, राइट। अब चूंकि हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो यहाँ पे लेंगे कि 15 डिग्री, ओके, 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 60 मिनट लगता है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगेगा, मतलब 4 मिनट लगेगा, है ना, 4 मिनट्स लगेंगे, 4 मिनट। तो बोला कितना समय लेता है 1 डिग्री घूमने, 1 डिग्री घूमने में कितना ले रहा है, 4 मिनट। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 4 मिनट लेगा। देखिए यही कारण है कि ना कि हर 15 डिग्री के देशांतर की दूरी पर समय में क्या है, 1 घंटे का अंतर हो जाता है। मतलब कोई अगर 15 डिग्री का अगर वो कवर होता है तो टोटल नंबर कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटा। अगर आप पृथ्वी के पूरब की ओर जाते हैं, अगर अर्थ के पूरब की ओर, पूरब मतलब इधर जाते हैं, तो क्या है आपका समय बढ़ता है, राइट। अगर इधर जाते हैं तो आपका समय क्या है, कम हो जाता है, राइट। तो ये सब हम हो गया हमारा कैलकुलेशन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है ना, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन? ऑप्शन ए है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, है ना। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जैसे कि मैं बता रहा था तो उसमें हमने क्या देखा था, ये अर्थ है, ये अर्थ है, और ये सबसे लंबी लाइन कौन थी, ये वाला ना, इक्वेटर वाला। तो इक्वेटर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी में इक्वेटर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्क रेखा द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ओके, तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 9। तो जैसा कि मैंने मतलब स्टार्टिंग में 4-5 क्वेश्चन के बाद जो है इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डिस्कस किया था, राइट। तो टोटल करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन 8 जो है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, मतलब टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके लिए मैंने एक क्या है, एक निमोनिक्स भी बताया था, राइट, कि मित्र पर गमछा झार, जो हमारा निमोनिक्स होता था, और इससे जो हम टोटल क्या है सभी राज्यों को अच्छी तरीके से याद कर लेते थे। जैसे एम से है ना, मी से मिजोरम था, और चलिए हम शॉर्ट में लिख देते हैं, मी से मिजोरम, टी से त्रिपुरा, ओके, पो से हो गया पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल को वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं। आर से हो गया राजस्थान, ओके, और गो से कहाँ हो गया, गो से गुजरात हो गया, और मो से मो ना, मो से क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, और छा से छत्तीसगढ़ हो गया, और झा से झारखंड हो गया,
मैंने इसमें ये भी बताया था कि कर्क रेखा जो है सबसे मतलब कर्क रेखा जो है भारत में सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश में है। ओके, सबसे सबसे ज़्यादा लंबाई है ना कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और कर्क रेखा जो है माही नदी को 2 बार काटती है ना। कर्क रेखा माही नदी को ना 2 बार काटती है। ओके, तो ये सब हुआ है जो कि इंपॉर्टेंट बातें हो गया इस क्वेश्चन के से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए है, उत्तरी ध्रुव का अक्षांश क्या है। ओके, तो व्हाट इज द लैटिट्यूड ऑफ नॉर्थ पोल। ठीक है, ये हो गया हमारा अर्थ। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेटर, तो 0 डिग्री लैटिट्यूड बोलते हैं, राइट। ये हो गया हमारा अक्षांश, तो 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, और साउथ में तो 90 डिग्री साउथ हो गया। ओके, बस इतना ही डिफरेंट होता है। तो उत्तरी ध्रुव का पूछ रहा है, तो उत्तरी ध्रुव का 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ऑप्शन बी में दिया गया हमारा करेक्ट। नंबर 13 की आर्कटिक सर्कल का मान क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर्कटिक सर्कल। ऑप्शन है 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, या 66.5 डिग्री क्या है नॉर्थ, या 0 डिग्री। देखिए फिर से मैं अर्थ का बनाता हूँ एक अच्छा सा तस्वीर। छोड़िए, नहीं बना, इसको मैं डिलीट करता हूँ। चलिए मान लीजिएगा ये अर्थ है, ये हमारा हो गया इक्वेटर 0 डिग्री पे, है ना। इसके बाद यहाँ पे आ गया था 23.5 डिग्री, ये हम नॉर्थ में जा रहे हैं। ओके, फिर यहाँ पे आ गया हमारा 66.5 डिग्री। देखिए इसको बोलते हैं हम आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। अब हम आते हैं साउथ की ओर, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ओके, ये कितना है 23.5 डिग्री साउथ में। ओके, साउथ में। इसके बाद आता है, इसके बाद कितना आता है 66 डिग्री साउथ। ओके, इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ, इसको हम लिखते हैं 23.5 नहीं सॉरी 66 डिग्री को, जो कि साउथ में होता है, साउथ में है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। ओके, तो हो गया। तो हमारा क्या पूछा कि आर्कटिक वृत्त। ओके, आर्कटिक सर्कल का नाम क्या है। ओके, तो ऑप्शन ए है हमारा, तो 66.5 डिग्री नॉर्थ में। ओके, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तब नॉर्थ और साउथ को ध्यान से देखिए, क्योंकि नॉर्थ और साउथ में कंफ्यूजन होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दर। ओके, देशांतर रेखाओं के बीच की अधिकतम दूरी कहाँ होती है। ओके, तो 2 देशांतर है रेखाओं, उसकी अधिकतम दूरी कहाँ होगी, तो इक्वेटर पे होगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 15, गोरे किसे कहते हैं। ओके, तो व्हाट इज गोरे। ऑप्शन है डिस्टेंस बिटवीन 2 लैटिट्यूड, डिस्टेंस बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड, या 0 डिग्री लैटिट्यूड, या नन। ओके, तो हम एक गोरे के बारे में जान रहे हैं। ओके, तो गोरे होता क्या है कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच का भाग या क्षेत्र को गोरे कहते हैं। ओके, तो देशांतर के भाग, तो डिस्टेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूड है ना, तो इसको क्या कहते हैं, गोरे। अब आ गया है ना, जो जब अक्षांश डिस्टेंस बिटवीन 2 अक्षांश जो होगा, तो इसके बीच के दूरी को मतलब जो एरिया रहेगा उसको क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं जोन। तो गोरे के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से है ना पूरब की ओर पार करते हैं तो क्या होगा। देखिए पूरब से पश्चिम की ओर, जैसे कि ये हो गया है ना, ये हो गया पश्चिम, पश्चिम, ये हो गया पूरब हमारा। तो पश्चिम से पूरब की ओर मतलब इधर से जाते हैं इधर, तो हमारे क्या है, एक मतलब एक दिन में बचत, एक दिन की बचत होती है ना, गेन अ डे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने इसको अच्छे तरीके से समझा। 17 निम्नलिखित में से कौन एक ग्रेट सर्कल है। ग्रेट सर्कल कौन सा है, तो हमारा सबसे बड़ा ग्रेट सर्कल कौन है, इक्वेटर है, ऑप्शन बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है। जैसा कि मैंने बताया था कि 1 घंटे में मतलब कितने डिग्री घूमती है। देखिए 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। तो 1 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी, हम 360 डिवाइड करेंगे 24 से, तो हमारा आ जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए 15 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 की भारत मानक समय IST की रेखा कौन सी है। तो भारत समय मानक रेखा कौन है, 82 डिग्री जो है ईस्ट है। तो हमारा ए जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट है कि किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए दिया गया है कि ब्राज़ील, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है केन्या, और ऑप्शन डी है इंडिया। तो यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि टोटल मतलब 13 देश हैं, 13 देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा जो है गुजरती है। यह रेखा 3 महाद्वीप मतलब कि 3 महाद्वीप जो है, जैसे कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से निकलती है। ओके, किस किस महाद्वीप से निकलती है, तो साउथ अमेरिका हो गया, दूसरा अफ्रीका हो गया, और एशिया।
एशिया से होकर ये गुजरती है। ओके, अब इन देशों में देखिए कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका। ओके, तो साउथ अमेरिका मतलब हम 1, 2 और 3 ले रहे हैं। तो एक एक में हमारा नाम कौन सा आता है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कौन-कौन से देश हैं? जैसे कि पहला हो गया इक्वाडोर, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया और ब्राज़ील, है ना? ब्राज़ील से होके जो है गुजरती है। दूसरा हम देखेंगे अफ्रीका का जो कौन-सा कंट्री है जहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, वो हो गया गैबोन, कांगो, है ना? रिपब्लिक ऑफ कांगो। तीसरा हो गया डेमोक्रेटिक रिकवरी ऑफ कांगो, है ना? मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, युगांडा। उसके बाद केन्या, सोमालिया, फिर आगे कौन? साओ टोमे और प्रिंसिपे। ओके, एक महाद्वीप है साओ टोमो और कौन है? प्रिंसिपे। अब नेक्स्ट है एशिया का कुछ देश हैं जो कि टॉप 3 में है। एशिया में कौन-कौन सा है? मालदीव, इंडोनेशिया और आ गया किरिबाती। इन सभी देशों से जो है भूमध्य रेखा गुजरती है। यहाँ पे ऑप्शन है डी, है ना? जो इंडिया है, इंडिया से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। इंडिया की 21 नंबर क्वेश्चन है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ पे मिलते हैं? ओके, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो अटलांटिक महासागर में काटते हैं। ओके, तो अटलांटिक महासागर ऑप्शन ए में दिया गया है। अटलांटिक महासागर हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, और कहते हैं कि अटलांटिक महासागर से मतलब गुजरते हैं ना, तो इस पॉइंट के बारे में तो इसके सबसे नज़दीक जो देश है वो है नियरेस्ट कंट्री, है ना? नियर किसके? तो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं तो उस जगह का नाम है घाना। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, अक्षांशों को किस रूप में मापा जाता है? देखिए, अक्षांश को किस रूप में मापा जाता है? तो अक्षांश को हमेशा डिग्री में मापा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 कि ध्रुवों की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? ओके, तो जब आप क्या है ध्रुवों की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाएं जो है उनका दूरी मतलब ध्रुवों पर जाते जाते क्या है? शून्य हो जाता है। ओके, भूमध्य रेखा पे जो देशांतर रेखाएं होती है तो इक्वेटर पे भूमध्य रेखा, हाँ, देशांतर रेखाएं जो होती है उसकी मतलब दोनों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ओके, उसके बाद हो गया क्या? कर्क रेखा या मकर रेखा, है ना? कर्क या फिर मकर रेखा, तो इसकी दूरी कितनी हो जाती है? तो 102 किलोमीटर हो जाती है। उसके बाद मध्य अक्षांश, चलिए हम चलते हैं आर्कटिक या अंटार्कटिक वृत्त पे। ओके, आर्कटिक या फिर अंटार्कटिक वृत्त, इस पे इसकी दूरी हो जाती है लगभग 44 किलोमीटर। लास्ट आता है हमारा पोल्स, जिसे ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव पे इसकी दूरी हो जाती है 0 किलोमीटर। ओके, तो जैसा आपने क्या देखा कि मतलब दूरी घट रही है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अक्षांश मतलब हॉर्स, है ना? लैटिट्यूड किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? अब देखिए यहाँ पे क्या हॉर्स अक्षांश है ना, अजीब सा लग रहा है, हो सकता है आपने नहीं भी सुना हो। ओके, तो इसके बारे में पहले बताते हैं कि हॉर्स अक्षांश क्यों कहते हैं। ओके, तो इसके पीछे क्या है? एक दिलचस्प जो है ऐतिहासिक कहानी है। जब प्राचीन काल में जबकि जहाज आते थे, है ना, वो सेलिंग शिप्स होते थे और इस क्षेत्र से गुजरते थे, तो हवा की कमी के कारण वे कई दिनों तक एक ही जगह फंस जाते थे कि उस टाइम तो मोटर वोटर था नहीं। ओके, तो क्या है, जहाज़ों का वजन कम करने, ओके, और पीने के पानी की बचत करने के लिए व्यापारी क्या करते थे कि जहाज़ों पर जो घोड़े लदे होते थे उनको समुद्र में फेंक देते थे। इसी कारण जो है इस अक्षांश का नाम क्या पड़ गया? है ना, अश्व अक्षांश। ओके, तो ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री से 35 डिग्री। नंबर 25 है किसी स्थान का देशांतर क्या दर्शाता है? व्हाट डज द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इंडिकेट? ओके, तो किसी भी देश का जो है लॉन्गिट्यूड क्या दर्शाता है? तो लॉन्गिट्यूड क्या दर्शाएगा? तो लॉन्गिट्यूड का मेन काम क्या होता है? टाइम कैलकुलेशन के लिए ना, टाइम कैलकुलेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट है ग्लोबल लोकेशन के लिए, जैसे कि अक्षांश के साथ ये मिल के ग्लोबल का लोकेशन मतलब बताता है, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक ना, तो ग्लोबल लोकेशन ना, लोकेशन बताता है। उसके बाद एंगुलर डिस्टेंस बताता है ना, ये सभी बताता है, राइट? अब आपने सोच रहे होंगे कि लॉन्गिट्यूड का तो आपने बता दिया। ओके, तो लैटिट्यूड का क्या काम होता है? तो लैटिट्यूड का क्या कार्य होता है, मतलब लैटिट्यूड क्यों है? तो ये बताता है टेम्परेचर एंड क्लाइमेट को ये बताता है। ओके, तो ये हो गया, और दिन और रात की अवधि को भी ये दर्शाता है। तो ये सब चीज़ें हो गई, तो ऑप्शन बी हमारा
हमें क्वेश्चन में क्या लॉन्गिट्यूड के बारे में पूछा था, टाइम कैलकुलेशन में इसका यूज़ किया जाता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को क्या कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, ताकि ऐसे ही मतलब मज़ेदार वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहें, और कोई भी वीडियो मैं जब अपलोड करूँ तो आपको क्या है, आप वो वीडियो मिस ना करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर भी कीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में भी एक बहुत ही मज़ेदार मतलब चैप्टर के साथ मैं आ रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक देखते रहिए मेरा चैनल।